वेलकम है आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ों की। और आज बात करेंगे मोस्ट कॉइन, बेबी डोज, लवलिनो और बिटगर्ड के बारे में। इनमें से जानने की कोशिश करेंगे कि बाइनेंस पर लिस्ट पहले कौन सा कॉइन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। पहले देख लेते हैं एक न्यूज़। दोस्तों, रसिया के अंदर मॉस्को एक्सचेंज है जो 2022 के अंत तक डिजिटल वित्तीय संपत्ति पर आधारित एसेट लॉन्च करेगी। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के लिए। कई बैड न्यूज़ें भी आती हैं, अच्छी न्यूज़ें भी आती हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहने के लिए हमारे को अच्छी न्यूज़ को खोजना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है। आती रहेगी, मार्केट चलती रहेगी, अप एंड डाउन चलती रहेगी, हम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। और अब देख लेते हैं कि बेबी डोज कोइन के क्या सिचुएशंस हैं। बीएससी गेम अलर्ट ने ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल पर। उसने बोला है, डू यू थिंक बेबी डोज कोइन डिजर्व टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस एक्सचेंज। तो दोस्तों, उन्होंने बोला है कि बेबी डोज कोइन डिजर्व करता है बाइनेंस पर लिस्ट होने के लिए। तो उसमें आप ये देखेंगे, इसने एक पोस्ट और किया है जिसमें ये देखा गया है कि ट्रेडिंग में कौन कौन से कोइन चल रहे हैं। आप इसमें देखेंगे ट्वीट में सबसे पहले बेबी डोज कोइन ही ट्रेडिंग में है, जो 27,200 ट्वीट के साथ पहले नंबर पर है। फिर लवली इनू है 8,230 ट्वीट के साथ। और फिर बाइनेंस है, फिर कोलेंटीज है, और सबसे लास्ट में फिर तीसरा दिखाया हुआ है इसमें ब्रीस, जो बिटगट जिसका है बिटगट, जिसके 8,258। तो ट्रेंडिंग में है दोस्तों, ये तीनों कॉइन काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और इनमें से पहले हम भी जानने की कोशिश करेंगे ये हालात देखते हुए कि इसकी क्या पावर है, कौन सा कॉइन पहले बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। तो देखते हैं थोड़ा बेबी डोज कॉइन के बारे में। दोस्तों, ट्विटर हैंडल पर बेबी डोज कॉइन के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो काफ़ी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाती है। और इसकी बात करें इसका मार्केट, बेबी डोज कॉइन की मार्केट में चलेंगे। पॉइंट के बाद में 8 टाइम 0, 8 टाइम 0 और 146 की सीरीज चली हुई है, जो 24 घंटे में 1.56% अप है। और दोस्तों, मार्केट कैप इतनी है जितना अप है, तो वॉल्यूम 19% डाउन है। इसकी टोटल सप्लाई क्वार्टरलिंग में है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। बर्निंग भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम जैसी है। अगर इनको आना है अच्छा अपने को इनको साबित करना, तो बर्निंग बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अगर देखेंगे तो देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम सप्लाई में 17 टाइम 0 आती हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई में आप देख लेंगे 14 टाइम 0 और 1 पर चले आए। 27% ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। अगर जो हैं वो ये बर्निंग में, डिस्ट्रीब्यूट में कंज्यूम करते हैं और सप्लाई को और कम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और अच्छे मुकाम हासिल कर सकता है बेबी डोज कॉइन। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और सब है। होल्डर देखेंगे आप, अभी देखते हैं इसका, आप देखो बीएससी स्कैन पे होल्डर इसके 16,07,933 हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। और अब बात करेंगे लवली इनू कॉइन की। लवली इनू कॉइन दोस्तों, ट्विटर हैंडल पर इसके 2,69,000 फॉलोवर हैं। और अभी इनके इवेंट चले हुए हैं बाय बैक और लिस्टिंग के। पिछली हैं 3 लिस्टिंग जो इन्होंने की नहीं, पब्लिक को काफ़ी नाराज़ किया इन्होंने। पैनिक सेलिंग कोई है इनकी, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कुछ होता है, तो उसी का इफेक्ट है। अभी आप देखोगे कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, ऐसे चल रहा है। ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी नहीं होती इनके। आप देखो अभी भी 6 टाइम 0, 2026 की सीरीज चली हुई है और 6% डाउन हो चुका है 24 घंटे में। अभी देखो उस टाइम पर जो इवेंट रखे हुए हैं इन्होंने, जिसमें बाई बैक है, लिस्टिंग है और प्लेटिनियम का बताते हैं कि भाई दुबई एक्सपो में प्लेटिनियम की ने बुक कराया है सिस्टम। तो फिर भी आप देखो प्राइस का कारण यही है कि पीछे जो इनका फॉल्ट हुआ था 1 अगस्त को हुबई पर लिस्ट होने से पहले, वो दिक्कत वो है, वो परेशानी है। वो होल्डर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें हैं, वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और आउट हो जाते हैं। और क्रिप्टो है, क्रिप्टो में यही है कि आपको प्रॉफिट मिले, पहले उसको बुक करो, उसके बाद में रिस्क खेलो। और देखो वॉल्यूम भी 17% डाउन हो चुका है। और इसकी सर्कुलेटिंग, इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने दिखाई हुई है 75 ट्रिलियन। मैक्सिमम सप्लाई 75 ट्रिलियन दिखाई हुई है। सर्कुलेटिंग में कितनी है उसमें ऐसे कितनी, ऐसे कुछ नहीं पता। और मैक्सिमम इन्होंने बताया हुआ है 75 ट्रिलियन है। बाकी डिक्लेयर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है भाई सर्कुलेटिंग में कितनी चल रही है, वैसे कितनी है, ऐसा कुछ नहीं पता। क्या पता सर्कुलेटिंग में कम हो, जब रेट पर जब यही अपना वो जैसे डंप आया था 1 अगस्त को, वैसे हो जाए। तो थोड़ा संभल के चलें। और इसका वो देखते हैं हम, बीएससी स्कैन पे होल्डर्स इसके 96,000 हो चुके हैं। देखिए
BSE स्कैन पे लवली इनू कोइन के होल्डर्स हैं 96,300 होल्डरों में से कुछ बढ़ोतरी हुई है। पहले 92, 93, 94 कुछ ऐसे थे, तो 1, 2, 3 हज़ार बढ़े हैं, कोई खास नहीं बढ़े। इतनी अच्छी लिस्टिंग के बाद में तो काफ़ी बढ़ना था और काफ़ी अच्छा सिस्टम होना था। और अब बात करते हैं बिटगट्स की। अब बिटगट्स के ट्विटर हैंडल पर आ चुके हैं। बिटगट्स के ट्विटर हैंडल पर 1,70,000 फॉलोअर हैं और ये भी कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। इनका भी काफ़ी कैंपेन चली हुई है। कभी जोड़ते हैं कि भाई हम जो बाइनेंस के कम्युनिटी है उनको $5 मिलियन के गिव अवे करेंगे और एयर ड्रॉप देंगे। तो अच्छा कॉइन है, अच्छी चला हुआ है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट देखेंगे, इसकी भी 6x072 की सीरीज चली हुई है। तो रेट में भी लवली न्यूज़ दो अभी आप ही है ये। और वॉल्यूम डाउन हुआ है 69% 24 घंटे में। और इसका दोस्तों मार्केट सप्लाई है, टोटल आई है, ये सब दिया हुआ है। ऐसे 1,000 ट्रिलियन के आसपास इनकी सप्लाई बताई हुई है। और आप ये देखो 4,27,000 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई में दिखाया हुआ है। तो बेबीडोज कॉइन से काफ़ी कम है, उसकी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और इसका बेस स्कैन पर देखेंगे हम। अब बेस स्कैन पे इसके होल्डर देखेंगे तो आप देखो 1,60,561 होल्डर हो चुके हैं इसके। जिसमें ज़्यादा होल्डर होते हैं आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसमें लोगों का ट्रस्ट है, होल्डिंग कर रहे हैं। और जैसे लवली इनू के अंदर होल्डिंग नहीं बढ़ रही हैं, अच्छी अच्छी एक्सचेंजों पे आने के बाद भी सर प्रॉफिट लेते हैं, आउट हो जाते हैं, तो वो सोचने वाली बात है। और जैसे आप देख लिया बेबीडोज कॉइन की 16 लाख की होल्डिंग है, तो उनमें विश्वास है क्योंकि उन्होंने जो कमेंटमेंट किए हैं टाइम टू टाइम किए हैं, तो उससे विश्वास बढ़ता है मार्केट में। और दोस्तों अभी आप समझें, देखें, पढ़ें और मार्केट के हालात देखें। ज़्यादा एकदम इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा करें, मार्केट को समझें, न्यूज़ों को देखें। अभी कुछ न्यूज़ें FOMC की मीटिंग वगैरह के पॉइंट आए हैं, कुछ उनका बारे में भी न्यूज़ें निकल के आ रही कि मार्केट थोड़ा मंदी की तरफ जा सकता है। आप उससे भी अवेयर रहिए, देखें, अगर है तो थोड़ा फंड बचा के रखिए। डीप में मार्केट आएगी उस टाइम पर भी परचेज करने के लिए आपके पास पोर्टफोलियो में फंड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम लगा दिया। आप कोई भी सिचुएशन हो, पूरा फंड एक साथ ना लगाएं, अपना अच्छे से नॉलेज करके गेन करके तभी लगाएं। हम यही दुआ करेंगे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा सिस्टम हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।